अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज का हमारा टॉपिक है 10 to 12 मंथ का बेबी जो है वो किस तरह से बोलना सीखता है और किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसका क्या लेवल होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। तो बच्चा जो है इस एज के अंदर डिफरेंट बच्चों की जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी होती है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो किस तरह से चीज़ों को जज कर रहे होते हैं, किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इस एज में जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो अपने वर्ड्स बोल रहे होते हैं, मामा, बाबा, दे दे, ले ले, इस तरह के वर्ड्स बोल रहे होते हैं। तो वो वर्ड्स जो हैं वो मामा और बाबा के ऊपर कौन लोग रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और साथ में वो ये भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि जो मामा और बाबा वर्ड है वो किन पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चा अक्सर जब मामा बाबा बोलना शुरू करता है तो डिफरेंट लोगों को मामा बाबा कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता है। दादा को भी मामा बाबा और दादी को भी मामा बाबा, बाबा मामा को भी बाबा मामा, और उसको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किस तरह से जो है वो स्पेसिफाई करे कि बाबा वर्ड किसके लिए है, मामा वर्ड किसके लिए है। तो आपका जो रिएक्शन है बच्चे के वर्ड्स के ऊपर वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ जी बाबा वर्ड जो मैं बोलता हूँ वो उसके वर्ड के ऊपर जो रिएक्ट कर रहा है वो कौन रिएक्ट कर रहा है। अगर आप बाबा के ऊपर भी बाबा ही रिएक्ट करें और मामा के ऊपर भी बाबा ही रिएक्ट करें तो बच्चे की माइंड में कंफ्यूजन रहेगी कि बाबा किसको बोलना है और मामा किसको बोलना है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब वो बाबा बोले तो बाबा ही रिएक्ट करे और जब वो मामा बोले तो मामा ही रिएक्ट करे। वो बाबा को बाबा कह के मुखातिब करता है तो वो उस इंटरनली उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं वो इतनी हाई लेवल पे चली जाती हैं कि हाँ जी मैंने जो वर्ड बोला उसके ऊपर मेरे बाबा ने, यानी मेरे सामने जो पर्सन है उसने रिएक्ट किया। और जब रिएक्ट किया तो उसका जो वो उसके अंदर जो ये कह लें कि साइंटिफिकली जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसके माइंड से, वो उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो आपको आपके लिए सिर्फ आपके बच्चे का बाबा या मामा कहना ही सिर्फ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट करना और उसको ऊपर चीयर अप करना उसको कि बाबा वर्ड बोला, ओ वाओ, तो वो उसका जो रिएक्शन है आपका जो रिएक्शन है उस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आगे आने वाले वक्त में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब फ्यूचर लाइफ में हम लोग इसी तरह से उसकी जो माइंड डेवलपमेंट इस तरह से अगर हुई होती है तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उसको अगर चेयर अप करेंगे तो वो बड़ी चीज़ों की तरफ जो है वो बहुत ईजीली जो है मूव कर सकता है, बड़े टास्क बहुत इजीली अचीव कर सकता है। अगर उसके छोटे टास्क को हम लोगों ने इनिशियल लाइफ में छोटे छोटे टास्क के ऊपर अगर हम लोगों ने उसको चेयर अप किया होता है तो वो उसके अपनी लाइफ में बड़े टास्क को, बड़े गोल्स को अचीव करने में बहुत ईजी होता है और कॉन्फिडेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कॉन्फिडेंट होता है। अच्छा, इस एज में हम लोग जब बच्चों को डिफरेंट पोएम्स सिखा रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो वर्ड सिखा रहे होते हैं, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फॉर्म, इस तरह की जो पोएम्स हैं जिसके अंदर जानवरों की आवाज़ें हम लोग निकाल के दिखा रहे होते हैं उसे, तो जब उसके सामने कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो बच्चा इस एज में बहुत ईजीली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये आवाज़ें कॉपी करना शुरू कर देता है। जैसे मियाऊ मियाऊ, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ डॉग, वो तो वो इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो बहुत इजीली जो है वो उनको कॉपी करना शुरू कर देता है, जो कि उसकी टॉकिंग एबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करता है। और वो चीज़ जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप है उसके बोलने की तरफ। अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, इस चीज़ को डेवलप नहीं करेंगे तो वो उसको बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे अक्सर बच्चे होते हैं जो कि 2.5 साल में जाके बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल में बोलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 10वें महीने में, 11वें महीने में या 12वें महीने में बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरा बेटा है, अब माशाल्लाह 12 महीने में उसने जो है 12वें महीने में उसने काफ़ी वर्ड्स इस तरह के बोलना शुरू कर दिए, दे दे, ले ले और जाने दे, मतलब इस तरह के बाद वर्ड्स जो है, गिर गया, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो इजीली बोलना शुरू हो गया था। ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका बच्चा जो है वो सेंटेंस की तरफ जा रहा है, सेंटेंस मेकिंग जो है उसे आ रही है, उसके माइंड में जो है वो चल रही है सेंटेंस मेकिंग।
अच्छा, जब ये जानवरों की आवाज़ें निकालेगा तो आपको एक स्माइल जेस्चर देगा कि हाँ जी, मैंने कोई नई चीज़ की और मैंने कोई अमेजिंग चीज़ की है, तो वो उस चीज़ के ऊपर आपका रिएक्ट करना और आपका जो है चेयर अप करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। और जब बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है तो वही बात कि इनिशियली तो होता ही होता है, लेकिन फ्यूचर में उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत भी होती है, और इसकी जो है वो लाइफ में बिग गोल्स अचीव करने की जो कोशिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। इस साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।